प्रिय पाठकों, पिछली श्रृंखला में हमने देखा कि भगवान बुद्ध जो है वह संसार की क्षणभंगुरता से विरक्त होकर के इस संसार को अर्धरात्रि में छोड़ देते हैं। और जब वो घर छोड़ते हैं तो किसी को जगाते नहीं हैं, किसी से मिलते नहीं हैं, बल्कि सबसे मन ही मन विदा लेते हैं, भावनात्मक विदाई लेते हैं। और वह घर की जो जिम्मेदारी है, उत्तरदायित्व है, अपने भाई पर डालते हैं। फिर माता पिता से क्षमा मांगते हैं, कपिल वस्तु से क्षमा मांगते हैं, और वह यह कहते हैं कि तुम्हारे लिए भी अयोग्य नहीं है, तुम हिमालय के तट पर बसने वाली जन्मभूमि हो, फिर तुम्हारे जिस तरह से श्रेष्ठ हिमालय के पास हो, तो तुम्हारे जो वासी हैं उनको भी उत्कृष्ट होना चाहिए, इसलिए मैं घर छोड़कर जा रहा हूँ। तो सबसे विदा लेकर के वो घर छोड़ते हैं। और लेकिन जब सुबह में उनके जो परिजन हैं, यानी यशोधरा है या उनके पिता हैं, मौसी हैं, भाई हैं, ये सभी जब जगते हैं तो वो दुखी अनुभव करते हैं। अपनी अपनी भावनाओं को वे व्यक्त करते हुए कहते हैं। यशोधरा कहती है, नाथ कहाँ जाते हो, अब भी यह अंधकार छाया है, हाँ जगकर क्या पाया है, मैंने वह स्वप्न भी गंवाया है। उसको ऐसा लगता है जैसे भगवान बुद्ध कहीं वह या तो वह स्वप्न में देखती है या अर्ध निद्रा की स्थिति में हमको ऐसा लगता है जैसे हम किसी का आना जाना महसूस करते हैं, लेकिन बोल नहीं पाते, समझ नहीं पाते, और फिर लगता है कि या तो यह स्वप्न है, और जब नींद खुलती है तो हमको कुछ दिखाई नहीं पड़ता है। तो वह कहती है कि मुझे जग करके भी क्या मैया, इससे तो अच्छा था कि मैं भ्रम में ही थी, सोई ही थी, कम से कम तुम सपने में तो मेरे थे। लेकिन जगने से क्या हुआ कि वह स्वप्न भी टूट गया और प्रत्यक्ष में तो तुम मेरे पास नहीं हो, तो मेरे लिए तो सोना ही श्रेयस्कर है, यह भ्रमजाल ही श्रेयस्कर है। फिर वह सखी उस समय उस जमाने में रानी महारानी के साथ जो है वह सखियाँ होती थी, दासियाँ होती थी। तो आज की तरह परिवार नहीं थे, बल्कि एक एक रानी के साथ 10-10 दासियाँ सखियाँ होती थी, और वही उनके मनोरंजन का या उनकी सेवा का साधन था, उनके विचारों की अभिव्यक्ति की माध्यम थी, उनके समक्ष वे अपना विचार रखती थी। तो उसी तरह से यशोधरा भी अपनी एक सखी से कहती है, सखी वे कहाँ गए हैं, मेरा माया नयन फरकता, पर मैं कैसे मानूं, देख यहाँ यह हृदय धड़कता है। वह कहती है कि वे गए कहाँ, लेकिन यह तो उसको पता नहीं है कि वो चले गए हैं, लेकिन वह यह भी कहती है कि मैं कैसे मान लूँ कि वे चले गए हैं, क्योंकि मेरा हृदय अभी धड़क रहा है। कहने का मतलब मेरी बाईं आँख फरक रही है और मेरा हृदय जो है वह धड़क रहा है। तो औरतों का बायां अंग भी जो है वो शुभ का संकेत देता है कि बायां आँख फड़कता है तो कुछ अच्छा होता है। तो भगवान बुद्ध घर छोड़कर तो गए हैं, लेकिन उनका उद्देश्य तो अच्छा ही है, वो ज्ञान की प्राप्ति के लिए गए हैं, सांसारिक बंधनों के निवारण के लिए गए हैं। तो वह कहती है कि मेरा बायां आँख फड़क रहा है और मेरा हृदय अभी धड़क रहा है, यानी कि मैं जिंदा हूँ। तो इसका मतलब है कि वे भी कुशल हैं, चाहे वो जहाँ भी गए हैं, लेकिन वो कुशल हैं। मैं यह नहीं मान सकती कि वो घर छोड़कर तो गए हैं, लेकिन वो परेशान नहीं हैं, दुखी नहीं हैं, बल्कि उनका उद्देश्य जो है वह शुभ है। फिर वह कहती है, फिर जब मान लीजिए यह भी बात होती है कि जब हम कोई व्यक्ति चला जाता है तो हम पिछले दिनों की याद करते हैं और उसके बारे में बातें करते हैं। तो उसी तरह से यशोधरा भी जो है वह भगवान बुद्ध के साथ हुई बातों को, पिछली घटनाओं को याद करते हुए सखी को बताती है कि एक दिन ऐसा हुआ था, आली यही बात हुई, भय जिसका था मुझे, मानती हूँ उनको, गहन वनगामी मैं, ध्यान मग्न देख उन्हें, एक दिन मैंने कहा क्यों जी प्राण वल्लभ कहूँ या तुम्हें स्वामी में, चौंक कुछ लज्जित से बोले, हंस आड़े पुत्र,
योगेश्वर क्यों न बनूं, गोपेश्वर नामी मैं। किंतु चिंता छोड़ो, किसी अन्य का विचार करो, तो हूँ जार पीछे, प्रिय पहले हूँ कामी मैं। तो यशोधरा फिर पिछली बातों को याद करती है, और हम यह सब जानते हैं कि भगवान बुद्ध के बारे में संन्यास लेने की भविष्यवाणी भी हुई थी, और इसीलिए सब जो है वो उनके जो परिजन हैं यानी परिवार के लोग हैं जो वो डरे रहते थे। तो यशोधरा के साथ भी यही बात है, और वह कहती है कि मैं तो इस बात का तो मुझे डर था ही कि वो किसी न किसी दिन घर छोड़ेंगे, क्योंकि आदमी के जो गुण होते हैं, जो भावनाएं होती हैं, उनके बात व्यवहार में परिलक्षित होते हैं। यानी उनको देखने से, उनके बात व्यवहार से पता चलता है कि यह व्यक्ति जो है वह आगे क्या करने वाला है। तो भगवान बुद्ध के अंदर जो सन्यास का गुण था, वो सन्यास की जो भावना थी सन्यासी की, वो तो उसको परिलक्षित हो रहा था। तो इसके अंदर अंदर तो उसको डर था ही, उसको क्या सभी को डर था। तभी उनके लिए समस्त सुविधाओं से युक्त अलग महल बनवाया गया था, जहाँ कि उन्हें सांसारिक दुखों का दर्शन नहीं हो, सांसारिक दुखों का अनुभव नहीं हो। लेकिन नियति के क्रम को हम नहीं टाल सकते हैं, उसी क्रम के अधीन अंततः उनको वही रोगी, बूढ़े और मुर्दा का दर्शन हुआ, फिर सन्यासी का दर्शन हुआ, और सन्यासी के तेज को देख करके उनके अंदर सन्यास की प्रेरणा जगी, और वो उन्होंने घर छोड़ दिया। उनको लगा कि हम गृह त्याग करके इस सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर के कुछ अच्छा कर सकते हैं, कुछ अच्छा ला सकते हैं। तो इसलिए उन्होंने घर छोड़ा। तो उनके परिजनों को तो यह डर था ही, इसलिए यशोधरा कहती है कि वही हुआ जिसका कि मुझे डर था, क्योंकि मैं जानती हूँ कि वो गहन वन में गए होंगे। गहन वन गामी माने गहन बहन में जाने वाले, तो वो वही तपस्या के लिए, ज्ञान की प्राप्ति के लिए वो गहन वन में गए होंगे। क्योंकि एक बार जब उनसे हमारी बात हुई तो मैंने उनको वो, और जो ध्यान की धारणा जो उनके अंदर थी, भावना थी, तो वो कहीं भी बैठते होंगे तो चुपचाप सोचते होंगे। तो इस तरह से उनको ध्यानस्थ देख करके एक बार सभ्या ये यशोधरा ने जो है उनको परिहास में ही कहा था कि मैं आपको स्वामी प्राण वल्लभ यानी अपना पति कहूँ या फिर स्वामी सन्यासी कहूँ, मैं आपको क्या कहूँ, क्योंकि सांसारिक तो आप लगते रही हैं। तो वे भी शर्मिंदा, और जो छल छद्म से दूर पुरुष भी है तो वो थोड़ा सा कोमल होता है, वो उसकी कोमल भावना ही जो है वो उससे उच्च कार्य कराती है, त्याग या बलिदान की भावनाएं भरती हैं। क्योंकि पहले उसके अंदर कोमलता होती है, जो दूसरे के दुखों को देख करके द्रवित होता है, तभी उस दुखों के निवारण के लिए वह प्रयत्न भी कर सकता है। तो यही बात भगवान बुद्ध के साथ भी थी। तो वो थोड़ा सा शर्मा करके बोलते हैं कि नहीं, तुम प्राण वल्लभ या स्वामी क्यों, फिर मैं योगेश्वर क्यों नहीं बन जाऊं। आज गोपेश्वर हूँ, कल योगेश्वर बन जाऊँ। योगेश्वर यानी वही योगी या सन्यासी बन जाऊँ। तो वह फिर बात यह भी है कि बात को फिर वह दूसरे तरफ मोड़ने के उद्देश्य से कहते हैं कि छोड़ो, मैं राजा या पति तो बाद में हूँ, पहले तो मैं कामी। यहाँ काम का मतलब कामना से भी है, तो उनको यशोधरा की कामना नहीं है, उनको स्त्री परिवार या सांसारिक सुख नहीं चाहिए, बल्कि उनको तो मानव कल्याण की कामना है, मानव कल्याण की भावना है। और इस उद्देश्य से वो घर छोड़ देते हैं, और तब यशोधरा भी अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करती है, और फिर अंततः वह चुप होने में ही अपना कल्याण देखती है। इस पर हम अगली श्रृंखला में विचार करेंगे। तब तक यह श्रृंखला आपको पसंद आती है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली श्रृंखला में, तब तक के लिए धन्यवाद।